रोज की तरह आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भारत भूमि को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, माता पिता इष्ट मित्रों को सबको प्रणाम करते हुए मेरे मन में एक भाव आया, एक इच्छा आई, अपने देश के प्रति, अपने भूतपूर्व सैनिकों के प्रति। हमारे जी दिल्ली में जंतर मंतर पर एक पत्रकार हैं जिनका नाम है दिनेश गर्ग। दिनेश गर्ग कड़वे सवालों वाला आज कुछ बात बता रहे थे। एक कर्नल साहब है, लेफ्टिनेंट कर्नल गुरु प्रकाश। कर्नल साहब का नाम भी गुरु प्रकाश है और मुझे कुछ अनुभूत हुआ जो कर्नल साहब गुरु प्रकाश जैसे ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके अंदर जो आत्मा है वो गुरु नानक की ही आत्मा है। दिनेश जी बोल रहे थे कि सेना का कोई भी अधिकारी जब से ये जंतर मंतर का मुहिम शुरू हुई है आंदोलन की, हमारे सैनिक आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर, रामलीला मैदान, सब जगह सांसद विधायक हर एक जगह ये आंदोलन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरे मन में एक भाव आई, एक इच्छा आई जे वो तो वो बात हो गई है जो बेटा बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। वो पंच परमेश्वर में प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कथा लिखी है पंच परमेश्वर, वैसी बात हमारे देश में दिख रही है। जो जैसे दिनेश गर्ग बोल रहे थे कि कोई भी अधिकारी आज तक इस सैनिकों के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सामने लाई नहीं आया। आज गुरु प्रकाश साहब उनसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ विसंगति जरूर हुई है, तभी तो इतनी आवाज़ उठ रही है और हमारे सैनिक बंधु इतने आंदोलित हैं। तो मैं तो योगा टीचर हूँ, योग शिष्य हूँ, और मैं बार बार सैनिकों से भी यही आह्वान करता हूँ कि आप एक मंच पे हो जाओगे ना, उस दिन जरूर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन आज मुझे राणा प्रताप याद आ रहे हैं। हमारा इतिहास में जो मैंने सुना है कि राणा प्रताप की फौज जब लड़ती थी अकबर से, तो अकबर अपने सेनापति से पूछता था ये क्या कारण है कि राणा प्रताप की फौज थोड़ी है लेकिन हम लोगों का दांत खट्टा कर देती है, बहुत मुश्किल होता है उससे लड़ाई करना। तो सेनापति ने बताया, उनके सेनापति भी बहुत अच्छे थे, पहले के राजा महाराजा भी अच्छे हुआ करते थे और उनके मंत्री भी अच्छे हुआ करते थे, वो ईमान की बात बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि महाराणा प्रताप जो है ना, अपने अस्तबल में जा कर के अपने घोड़ों को भी देखते हैं कि वो कैसे भोजन किए कि नहीं किए। आज मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये दिवाली में सैनिकों के पास गए थे। आज बोल रहे हैं कि मैं 35 साल से सैनिकों के साथ ही, सैनिक ही हमारा परिवार है। तो जिनके पास आप गए थे दिवाली मनाने के लिए, उन्हीं के बाप दादा तो जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, उन्हीं के चाचा ताऊ, वो जैसे घोड़े हैं ना, चेतक को राणा प्रताप देखते थे और मंत्रियों के घोड़ों को भी देखते थे,
वैसे ही आपके सेना का एक घोड़ा भूखा रह गया है। आप महाराणा प्रताप जैसे हैं हमारे देश के शासक, क्योंकि आपकी 56 इंची की सीना है। और हम लोग सैनिकों का विश्वास अभी आपसे टूटा नहीं है। अभी भी हम लोग आस लगाए हैं कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, आप ही ये मंत्र दिए हुए हैं। तो आप ही से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप हम लोगों का ये जो उम्मीद है हम लोगों की, जो हम लोगों के साथ विसंगति हुई है, इसको ज़रूर आप सुनेंगे। तो हम लोग तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी उम्मीद नहीं टूटी है मोदी जी से कि आप राणा प्रताप बने। जैसे राणा प्रताप अपने सैनिकों का खान पान, अपने घोड़ों का भी अस्तबल में जाके देखा करते थे, तो वैसे ही आप दिवाली मनाने तो बॉर्डर पे चले गए। और बॉर्डर पर के ताऊ, बॉर्डर पर के जो बच्चे हैं, उनके ताऊ चाचा जंतर मंतर पे आपसे संवाद करना चाहते थे, लेकिन आप उनकी नहीं सुने। हो सकता है आपके पास उनकी आवाज़ नहीं गई हो, तो अभी भी हम लोगों के ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपको आवाज़ मिल जाए, उनकी सुन लो। वो तो यही तो मांग रहे हैं कि 3 जजों की कमेटी बिठा दीजिए और हम लोगों के साथ विसंगति हुई है उसकी जांच करवा दीजिए, और गलत होगा तो हम लोग वापस चले जाएंगे। हम क्यों देश को बदनाम करेंगे जो सैनिक आंदोलन कर रहा है। सुनिए तो सही, बस इतनी सी तो प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं आपसे। और पत्रकार हमारे दिनेश गर्ग, गुरुप्रकाश जी सैनिक अधिकारी, वही तो बात वो भी बोल रहे हैं और हम लोग भी यही बात बोलते आ रहे हैं। आज 9 महीना 10 महीना हो गया। 9 महीना में तो मोदी जी बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, और ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं ये चुपचाप हो जाएंगे, तो सैनिक का एक एक लहू, आपकी 56 इंची की सीना होगी कि नहीं होगी, लेकिन सैनिक की सीना 56 इंच की होती है। वो नपवा करके फौज में जाते हैं और 5 किलोमीटर जब दौड़ते हैं ना, तो दांत खट्टा हो जाता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। वो नेता नहीं है, वो अपने बल पे देश की रक्षा करते हैं, अपने खून पसीने से इस देश को सींचते हैं। तो ये आवाज़ तो बंद नहीं होगी। आप चाहोगे ये आवाज़ बंद हो जाए तो बंद होने वाली नहीं है। बाकी कुछ न कहते हुए आपको प्रणाम करता हूँ, देशवासियों को भी प्रणाम करता हूँ, और देशवासियों से यही बोल रहा हूँ कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो को औरों को भी भेजें, जिससे हमारे मोदी जी को पता लग जाए, हमारे राणा प्रताप को पता लग जाए कि उनका अस्तबल में चेतक भूखा है। एक चेतक बॉर्डर पे है जिसको मिठाई खिलाने गए थे, एक चेतक जंतर मंतर पे रेल रोको, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे आपसे प्रार्थना कर रहा है। बाकी कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। और अपने इष्ट मित्रों से यही निवेदन करता हूँ कि करिए योग, रहिए निरोग।